हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल फॉर्म 2025 में जितने भी बच्चे पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल करना चाहते हैं उन सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऑनलाइन कैसे करना है, सारे प्रोसेस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं और कितना पैसा लगने वाला, फ़ी पेमेंट कितना करना है। ठीक है, सारे डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आज हम लोग इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से सारे चीज़ डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि हम लोग को ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, लास्ट डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है और हम लोग का एग्ज़ाम कब होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाला है। देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको BC इसी EB बोर्ड पे आपको DCC वाला सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको 1 अप्रैल को दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल को दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, पॉलिटेक्निक है, अभियंत्रण, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेस है जो 10th लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए आया है और पॉलिटेक्निक जो 10th लेवल है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म जो 10th किए हुए बच्चे हैं तो वो 2 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे केवल 10th किए हैं तो 2 फॉर्म भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के लिए और पॉलिटेक्निक माध्यमिक स्तरीय वाला। ठीक है, और जो बच्चे 12th कर लिए है वो तीनों फॉर्म भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के फॉर्म भी भर सकते हैं और माध्यमिक स्तरीय वाला पैरामेडिकल भी भर सकते हैं और इंटरमीडिएट स्तरीय वाला भी पैरामेडिकल को भर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों फॉर्म भरने में या 2 फॉर्म भरने में या केवल 1 फॉर्म भरने में कितना फ़ी पेमेंट करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहले हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस डेट के बारे में। ठीक है, कि हम लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर DCECE। ठीक है, DCECE PEPM। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, ये आप लोग देखिए तो 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है। ठीक है, यानी कि 2 तारीख से आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भराना 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट देखें तो इसके नीचे ही आप लोग देख सकते होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट यहाँ पे 30 अप्रैल 2025 है। ठीक है, 30 अप्रैल तक आपको टाइम दिया गया है, 1 मंथ का आपको टाइम दिया गया है ऑनलाइन करने का। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म 2 तारीख से स्टार्ट है और 30 तारीख तक आपको ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट रहेगा फॉर्म। ठीक है, 30 तारीख तक अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसका जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 मई तक दिया गया है। ठीक है, पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है 1 मई तक दिया गया है। बात करें यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन एडिटिंग, यदि आपके फॉर्म में कोई गलती आ जाता है, ठीक है, कोई मिस्टेक्स हो जाता है, एरर आ जाता है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है 2 मई से 3 मई तक। ठीक है, 2 तारीख 5वां महीना से 3 तारीख 5वां महीना तक, यानी कि 2 दिन की आपको पास वक्त दिया गया है। यदि कोई गलती होता है, ठीक है, फॉर्म भरने में यदि कोई गलती हो जाता है तो उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 5वां पॉइंट में, ठीक है, 5वां पॉइंट में दिया है अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड। ठीक है, अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे दिया है टू बी नोटिस लेटर ऑन। ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए आपको एक लेटर निकालेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं परपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, परपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन PEPM एवं PMM। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको नोटिस लेटर निकालेगा जिसके माध्यम से आपको डेट रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट का। ठीक है, एज लिमिट का बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, एज लिमिट का बात करें तो पॉलिटेक्निक के लिए
पॉलिटेक्निक के लिए जो एज लिमिट जो खोजा जा रहा है वो न्यूनतम आपको 15 वर्ष खोजा जाएगा, ठीक है। कम से कम 15 वर्ष आपका आयु होना चाहिए और अधिकतम आपके पास 30 साल होना चाहिए, ठीक है। आपका जो उम्र है अधिकतम 30 साल होना चाहिए और कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। वही पैरामेडिकल की यदि बात करें हम लोग तो पैरामेडिकल के लिए आपको 17 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। 17 वर्ष आपको न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। 17 वर्ष आपको न्यूनतम आयु होना चाहिए और अधिकतम आयु की बात करें, अधिकतम आयु तो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये आपको इंटरमीडिएट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है इंटरमीडिएट स्तरीय, ठीक है। यदि 12th लेवल से आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यदि आप मैट्रिक लेवल का कोर्स करना चाहते हैं पैरामेडिकल का मैट्रिक लेवल तो आपका 15 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम 15 वर्ष होना चाहिए। तो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया था वो आप आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के स्टेप के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया गया, ठीक है। वेबसाइट जो दिया गया है bcecboard.bihar.gov.in, ठीक है। इस लिंक के माध्यम से आप इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप जाकर डायरेक्ट लिखेंगे BCECB बोर्ड, ठीक है। BCECB बोर्ड लिखेंगे आप तो डायरेक्ट आपको एक वेबसाइट खुलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिए जाएंगे कि आपको अपने से फॉर्म यदि भरना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के देख करके आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है फॉर्म भरने वक्त। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लिंक से जाना है, इस साइट पर आपको जाना है, ठीक है। इस साइट पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 1 में, यहाँ पे स्टेप 1 में आपको दिया है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये स्टेप 1 में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन भरना है, ठीक है। ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर भरना है और आपको एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है। एक पासवर्ड बनाना है। यहाँ से आपको एक अकाउंट मतलब क्रिएट होगा, ठीक है। एक अकाउंट क्रिएट होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आएंगे, ठीक। स्टेप 2 में आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेप 2 में मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इसमें बहुत सारे डिटेल्स आपको भरने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो आईडी पासवर्ड जो बनाए हैं, आप जो अकाउंट बनाए हैं तो उसको क्या करेंगे, पहले लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर पुनः अपने अकाउंट में लॉगिन करने का उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए दिख रहे अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप बटन पर क्लिक करें, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, उस साइट पे जाने के बाद जो आप आईडी पासवर्ड बनाए हैं उससे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप जिस कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल जिस कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है स्टेप अगला, देख सकते हैं इसमें बी में दिया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बी में है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, उसके बाद सेव करके कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में देख सकते हैं थर्ड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। डिटेल्स आपको भरना है, ठीक है। अपना इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद डी नंबर में देखेंगे तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, ठीक है। आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपका एजुकेशनल है, ठीक है, जो भी यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो 10th लेवल का 10th लेवल है तो 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल करना चाह रहे हैं तो 12th का, यदि 10th लेवल कर रहे हैं तो 10th का डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट यहाँ पे ई नंबर में देखेंगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, अपलोड करना है अपना एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर को, ठीक है। अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। देखिए आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो में आपको क्या करना है, आपको फ़ोटो में आपको क्या करना है, नेम प्लेट वाला, ठीक है, नेम प्लेट वाला फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। नेम प्लेट वाला फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करना है। इतना कुछ करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आप आएंगे
तो आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू के लिए दिएगा। ठीक है, कि आप जितने भी डिटेल्स भरे हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको एक प्रीव्यू दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसमें देखने को ऑप्शन मिलेगा कि आप जितने भी डिटेल्स भरे हैं वो सही है कि नहीं। यदि गलत है तो आप वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, यदि सही आप भरे हैं तो फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप आएंगे तो फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन या काउंसलिंग फ़ी, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, 6 नंबर स्टेप में आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। और कौन से बच्चे को कितना पेमेंट लगने वाला है वो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो पेमेंट आप ऑनलाइन मोड कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं फ़ी कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी सामान्य, ठीक है, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो उनको 750 रुपये। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे जनरल, बीसी या ईबीसी से है तो उनको 750 रुपये लगेंगे। ठीक है, जो बच्चे जनरल, बीसी या ईबीसी से है तो उनको 750 रुपये लगेंगे। और जो बच्चे एससी एसटी से या फिर डीक्यू से आते हैं, ठीक है, डिसेबल कोटा से आते हैं, जो बच्चे एससी एसटी से या फिर डिसेबल कोटा से आते हैं तो उनको 480 रुपये लगेंगे। ठीक है, उनको 480 रुपये फॉर्म फी पेमेंट करना होगा। ठीक है, यदि आप एक फॉर्म से एक्स्ट्रा फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, आप 2 फॉर्म भरना चाहते हैं, यदि 2 फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको तब 850 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, यदि आप वो भी आप सामान्य वर्ग या फिर बीसी ईबीसी से आते हैं तो 850 रुपया करना होगा। और यदि एससी एसटी से या फिर डिसेबल कोटा से आते हैं तो 530 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, यदि आप तीनों फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक का और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, पैरामेडिकल 12th लेवल, तीनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 200 एक्स्ट्रा रुपया लगेगा, यानी कि टोटल पैसे 950 लेंगे। जबकि कैटेगरी आपका सामान्य हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो। ठीक है, जनरल, बीसी, ईबीसी कैटेगरी से है और तीनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो 950 रुपये लगेंगे। यदि आप एससी एसटी से आते हैं या फिर डिसेबल कोटा से आते हैं तो आपको 630 रुपये लगेंगे। ठीक है, तीनों फॉर्म भरने के लिए 630 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो आप आई होप कि अपने कैटेगरी के अनुसार कितना पेमेंट करना है यहाँ पे क्लियर आपको पता चल गया होगा, तो आप उतना पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, अगली स्टेप 5 नंबर स्टेप में आना है। ठीक है, 5वां स्टेप में आपको आना है। 5 नंबर स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं, 5 नंबर स्टेप में डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। ठीक है, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज ये एक हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जब कंप्लीट कर देंगे, पेमेंट जब करवा लेंगे तो लास्ट में आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। ठीक है, एक रिसिप्ट मिलेगा। यदि आप साइबर कैंप में जाकर फॉर्म को फिल करवाते हैं तो आप बोलिएगा कि हमको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो निकाल करके आपको दे देंगे। ठीक है, उस हार्ड कॉपी को अपने पास रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसका ज़रूरी बहुत है। जब आप अपने काउंसलिंग के लिए जाएंगे, काउंसलिंग के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, एडमिशन के समय जाएंगे तो आपको उस हार्ड कॉपी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उस हार्ड कॉपी की ज़रूरी पड़ेगी तो उस हार्ड कॉपी को अपने पास रखिएगा, उसको फाड़ करके बिकिएगा नहीं। ठीक है, या फिर कहीं खोइएगा नहीं। ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो अपने पास रखिएगा। ठीक है, उसका एक PDF फॉर्म में भी अपने पास रखिएगा और एक प्रिंट आउट भी अपने पास रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर स्टेप में दिया है। 6 नंबर स्टेप में भी कुछ पॉइंट दिया है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है तो सुधार करने हेतु एडिट करने का मौका दिनांक 2/5, ठीक है, 2/5 से 3/5 तक दिया जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेप 6 में दिया गया है कि यदि फॉर्म भरने के बाद भी यदि आपका, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद भी यदि आपका कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती है, ठीक है, फोटो, सिग्नेचर या फिर किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आपको एडिट करने का मौका दिए जाएंगे, जो 2/5 से 3/5 के बीच में
आप एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पहले भी स्टार्टिंग में देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पेमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे नोट में कुछ एक पॉइंट दिया गया, ठीक है। नोट में एक और पॉइंट दिया गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि आपका पेमेंट होने के बाद यदि फेल हो जाता है, ठीक है, पेमेंट यदि आपके अकाउंट से कट जाता है, ठीक है, पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं और पेमेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो फेल हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या कहा है, बैंक खाते से विफल भुगतान की राशि आपके खाते में स्वतः रिफंड हो जाएगी, ठीक है। जो आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं और वो फेल हो चुका है, ठीक है, फेल हो चुका है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोबारा पेमेंट करना है, ठीक है। और जो फेल हुआ था वो पैसे आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, ठीक है, वो वापस से आपको अकाउंट में ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। यदि आपका पेमेंट विफल हो जाता है, ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं, जो आपका पेमेंट पैसा बैंक से कटेगा वो वापस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट हो जाते हैं, यदि उनका पेमेंट हो जाता है और पेमेंट नहीं हो पाता है और उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है तो उससे भी घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, आपको फिर से पेमेंट करना है और जो आपका बैंक से पैसा कटेगा वो वापस आपको कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन लाइफ में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।